गुड आफ्टरनून। यस, जो स्पेशलिस्ट राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार में मैं सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार अपने टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं डॉक्टर सर गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पश्चिम प्रतिपुर, वार्ड नंबर ब्लॉक, बलरामपुर जिला से। हम बात करते हैं भूमिका की। तो वैज्ञानिक नवाचार के लिए हमें कुछ न कुछ चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है वो प्रारंभ से ही नई चीज़ों के प्रति जिज्ञासु होता है, उन चीज़ों को खोल करके देखना और उसके प्रति जानकारी एकत्रित करना उसकी प्रारंभिक जिज्ञासा होती है। और वो इसकी पूर्ति के लिए अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से पूछता है, परंतु उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो इसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। हमने देखा कि कई वैज्ञानिक पूर्व में जो थे वो शिक्षकीय कार्य में अभिरुचि रखते थे। अत्यधिक दुरुपयोग की समस्या हमारे पास सामने आती है, जो विज्ञान की चीजें उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ चीजों के लिए नवाचार की खोज की जाती है, लेकिन जो नवाचारी रहते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित होती है। हम बात करें कि जो नवाचार है उसमें हमें बाधाएं किन के रूपों में मिलती है, तो हमें व्यक्तिगत समस्या, प्रायोगिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या और प्रबंधन संबंधी समस्या का हमको देखने को नवाचार से संबंधित मिलता है। हम बात करें व्यक्तिगत समस्या, तो व्यक्तिगत समस्या में सबसे पहली समस्या जो आती है वो होती है प्रयोगों की पूर्ण जानकारी का अभाव। जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसको किस प्रकार से करना है, कैसे हमें अपने टॉपिक को डिसाइड करना है और उससे संबंधित क्या प्रयोग करने हैं, इसकी जानकारी की कमी होती है। व्यक्तिगत अहम आ जाता है कि हमें सब कुछ आता है और वो नया प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। अगला है मानसिक तैयारी। कुछ लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और है पारिवारिक जिम्मेदारी। लोग नवाचार तो करना चाहते हैं किंतु पारिवारिक जिम्मेदारी और अन्य चीजों में फंस करके वो वैज्ञानिक चीजों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। बात करते हैं हम अगली समस्या जो है प्रायोगिक समस्या। तो हमारे पास प्रायोगिक समस्या नवाचार करने के लिए प्रायोगिक लैब की उपलब्धता की कमी है, हमें संसाधनों की कमी हो जाती है, लैब के साथ साथ हमें चीज़ों की कमी हो जाती है, साथ ही साथ हमें एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बात करते हैं आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या में आती है फंड्स की बात कि हमारे पास आइडिया होते हैं लेकिन हमें उस चीज़ों को करने के लिए हमें फंड्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फिर है सरकार की जो उच्च शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट है वो कम है। विकासशील देशों में यह बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, जबकि विकसित देशों में इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स उपलब्ध कराए जाते हैं। वास्तविक समस्या आधारित कई शोध भी अभी समय में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। बात करते हैं प्रबंधन समस्या। प्रबंधन समस्या में हमने देखा है कि नवाचार के तकनीक के द्वारा तो कई चीज़ें विकसित कर दी गई हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में उर्वरक का उपयोग किया गया, लेकिन उर्वरकों के इतना अधिक उपयोग करने के कारण मृदा अपरदन की समस्या, मृदा लवणीयता, कीटनाशक अपशिष्ट, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों का आया जाना, ये समस्या हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट निकले हैं, इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहे हैं और जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, जो इसकी समस्या आप सबके सामने है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति हुई। ट्रांसजेनिक जीवों में के कारण कभी कभी जो लोकल जीव हैं उनमें भी बीमारियां मिलती हैं, जैसे कि मैड काउ डिसीज एक बीमारी है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं तो हमें समुदाय के जीवन यापन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को जो है ये भविष्य को लेकर के खतरे में डाल रही है। कृषि खाद्य उद्योग की बात करते हैं तो उर्वरक की रसायन नियंत्रण, आनुवंशिक उत्पन्न प्रजातियां, ये सारी चीजें हमें कृषि खाद्य उद्योग से मिलती हैं। साथ ही साथ खाद तो मिल रहे हैं, खाद उत्पादन हो रहा है लेकिन उसमें मिलावट की समस्या देखने को मिलती है। बात करते हैं मत्स्य उद्योग की ले लें तो उत्पादकता तो बढ़ी है किंतु समुद्र के जीवों को इसके लिए खतरे का संकेत है। और साथ ही साथ अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग, दोनों वर्गों को भी इसने खतरे में डाल दिया है। सामाजिक समस्या के अंतर्गत हमें सामाजिक अस्वीकरण देखने को मिलता है। कोई नई चीजें खोज हुई तो उसका जल्दी समाज स्वीकार नहीं करता। हमारे पास वैज्ञानिक आधार का विस्तार नहीं है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान ने तरक्की किया है तो कहीं ना कहीं हमको भौतिक सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या आती है कि उनको यूटिलाइज सही से नहीं किया जा पा रहा है। पर्यावरण के साथ समन्वय नहीं है, जैसे इंडस्ट्री लग रहे हैं तो पेड़ पौधे और वृक्षों की कटाई हो रही है।
कुछ आती है तो लोग उस पर हंसना चालू कर देते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। इसके अलावा खाद मिलावट की समस्या है, कुछ चीज़ें नवाचार के जरिए खोज के निकाली गई तो खाद समस्या आती है। हम बात करें कि नवाचार के क्षेत्र में हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो नवाचार के क्षेत्र के रूप में हमें ऊर्जा क्षेत्र में नवीनता लानी होगी, जैसे कि सौर ऊर्जा और बायोगैस, ये तो हम यूज कर रहे हैं, किंतु इसके अलावा और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना होगा। अगला किया जाए वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में जो ऐसे पौधे लगाए जाए जो कि आगे बड़े होकर के जिनको हम बेच सके और उससे कुछ आर्थिक समस्या दूर हो सके। वर्षा जल का संरक्षण की बात की ही जाती है, इसके लिए हमें नई तरीकों का सोचना होगा ताकि वर्षा जल संरक्षण को अच्छे से किया जा सके। साथ ही साथ 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। रोबोट का उपयोग हमने देखा है, आज कई फैक्ट्रियों में सिर्फ रोबोट के जरिए ही काम हो रहे हैं। ई कचरा का प्रबंधन, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ई कचरा जितनी अधिक मात्रा में निकल रही है, कई सारे पहाड़ खड़े हो गए हैं, तो हमें ई कचरा पर भी ध्यान देना होगा कि इसका किस प्रकार से अच्छे तरीके से निपटान किया जाए। अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज की जा रही है नवाचार तकनीक के द्वारा। सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक जीवन लक्ष्य को हमको ऊंचा उठाना होगा। आगे बात करें कि हमें और कौन से नवाचार के क्षेत्र देख सकते हैं, तो इसमें है रिमोट सेंसिंग के जरिए हम कई चीजें कर रहे हैं। भौतिक डिवाइसों की कमी हुई है, जैसे कि हम आजकल अधिकतर चीजों को जो है अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा कि हम डायरेक्टली एयर में ही इस चीज का यूज कर सकते हैं। चिकित्सा लाइफ सेविंग औषधि हमको देखने को मिलती है, जिसमें कई बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा रहा है। क्लाउड डिवाइस टेक्नोलॉजी है, मीन्स स्टोरेज के लिए पहले जहाँ हमें मेमोरी कार्ड वगैरह रखते थे, आज हम क्लाउड में अपनी डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। पर्यावरण और आर्थिक समस्याओं पर भी हमको जोर देना होगा। साथ ही साथ संचार नीति, यानी कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिक योजना निर्माता और आम जनता के बीच जो जरूरत है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जिन चीज की आवश्यकता है हमें उसी को ही फोकस करके उस पर नवाचार करके नई नई चीजों को विकास करना चाहिए, खोज करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मीडिएटर यानी मध्यस्थी हमको समाप्ति करनी होगी, ताकि जो हमको एक आर्थिक समस्या के रूप में महंगाई दिखती है वो खत्म किया जा सके। और है कि जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं उनमें हमको वैज्ञानिक क्षमताओं का निर्माण करना होगा, ताकि वो अपने प्रयोगों को आसानी से कर सकें। धन्यवाद।